इसके विश्लेषण तौर पर समझाऊंगा कि इस टॉपिक में करना क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये टॉपिक वर्कआउट कैसे करता है। सो बेसिकली डिसीजन मेकिंग टेस्ट, आपका जो टॉपिक है दैट इज डिसीजन मेकिंग टेस्ट। इसमें होता क्या है, आपको कुछ डिटेल्स दी गई होती है, कुछ क्राइटेरिया दिया गया होता है। बेसिकली आपको जो है वो कुछ क्राइटेरिया दिया गया होता है। क्या दिया होता है? क्राइटेरिया दिया होता है। यानी कि कुछ शर्तें दी गई होती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कुछ शर्तें दी गई होती है, कुछ रेगुलेशंस दिए गए होते हैं। उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लेना होता है? डिसीजन लेना होता है। देखिए नाम ही उसका डिसीजन मेकिंग है, तो आपको लेना तो अल्टीमेटली एक डिसीजन ही है, एक निर्णय है। मान लो आपको अपने घर पे एक रसोईया रखना है, तो आप उसमें क्या क्या क्वालिटी ढूंढोगे? बताओ। अगर आपको अपने घर पे एक कुक रखना है तो आप उसमें क्या क्या क्वालिटी ढूंढोगे? बताओ। आप क्या देखोगे? उसकी क्वालिफिकेशन बीटेक होनी चाहिए, है ना? उसने कंप्यूटर साइंस की सभी लैंग्वेज आनी चाहिए, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, ये सब कुछ उसको आना चाहिए। या आप उसको ये देखोगे उसका जो खाना बनाने का स्वाद है वो बेहतरीन होना चाहिए, चाहे वो 5वीं पास हो। तो क्वालिटी देख उसकी क्या देखोगे? आप उसकी काबिलियत देखोगे ना। लेकिन आपको कुक चाहिए तो वो काबिलियत देखोगे। मान लो आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपको उसमें कंप्यूटर इंजीनियर रखना है, तो आप एक जब कंप्यूटर इंजीनियर रखने जाओगे तो ये तो नहीं देखोगे इसको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, शाम को मैं इसे अपने घर पे खाना बनवा दिया करूंगा। ठीक है, शाम को मैं इसे अपने घर पे खाना बनवा लिया करूंगा। कंप्यूटर इंजीनियर का क्या है, तो ये काम कर ही लेगा, एआई आ गया देख दाख के कॉपी कर लेगा, नहीं, है ना? सिंपल सी बात है, सही है। तो चीजें होंगी, मतलब उसी तरह से वर्कआउट करेंगी कि कहां पर क्या डिमांड है, मतलब जिस चीज के लिए हम वैकेंसी निकाल रहे हैं या जिस चीज के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं या जिस चीज के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अब मान लीजिए मुझे एक ड्राइवर चाहिए, ठीक है, तो अब मैं ड्राइवर से यही तो पूछूंगा तुमको ड्राइविंग आती है या नहीं आती है। ठीक, मैं उससे ये तो नहीं पूछूंगा ना कि यार तुमको एरोप्लेन उड़ाना आता है क्या। नहीं यार, मुझे कार चलवानी है, उससे एरोप्लेन उड़ाना उसको आता हो या नहीं आता हो, क्या फर्क पड़ता है? तो मुझे उसकी एलिजिबिलिटी से फर्क पड़ता है कि मैं जिस काम के लिए उसको हायर करना चाहता हूं उसको वो काम आता है या नहीं आता। मान लो मुझे स्पेनिश ट्रांसलेटर चाहिए, तो स्पेनिश ट्रांसलेटर के लिए सबसे जरूरी चीज है उसको स्पेनिश आनी चाहिए। अब मैंने एक ऐसा इंसान रख लिया जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है ना, मतलब दैट मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, की बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश आती हो, लेकिन उसको स्पेनिश तो आती ना हो, तो फिर वो करेगा क्या? ठीक है, वो करेगा क्या? गोलू तुम्हारा तो नहीं है ना, जिसका है उन्होंने बताया कि उनका जन्मदिन है, तुमको बहुत पता है, ज्यादा जानकारी रखना सही नहीं होता, है ना? क्यों श्रद्धा, सही में जन्मदिन है तुम्हारा? चलो, तो यहां पर ये सारी क्राइटेरियाज जो है वो दिए जाते हैं अलग अलग तर्ज पर, अलग अलग तौर पर, सही है। तो जब अलग अलग तर्ज पर अलग अलग तौर पर क्राइटेरिया दिए जाते हैं, एलिजिबिलिटी दी जाती है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो जो डिसाइड करने के बाद कि हमें क्या डिसीजन लेना है और क्या डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां पर पूरे चैप्टर में यही होगा, आपको अलग अलग क्राइटेरिया दिया जाएगा। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होगा, एक्सेप्शंस कैसे बनते हैं? जैसे मान लीजिए कि मुझे कार का ड्राइवर चाहिए, मैं बोलूंगा कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसमें मैं एक शर्त लगा दूंगा, मान लीजिए कि अगर उसे 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उसने ट्रक चला रखा है, तो मैं उसको रख लूंगा 2 साल बाद वाला भी। क्यों? क्योंकि उसने ट्रक चला रखा है तो वो कार चला लेगा। वहां मैंने क्या डाल दिया, वहां मैंने एक एक्सेप्शन डाल दिया, वहां मैंने क्या डाल दिया, वहां मैंने एक एक्सेप्शन डाल दिया। सही है। अमन, ना मैंने आपसे पूछा ना मैंने गोलू से पूछा। गोलू ने कमेंट किया था श्रद्धा का बर्थडे है, तो मैंने यही श्रद्धा से पूछा, मैंने जन्मदिन है तुम्हारा, तुम दोनों तीनों काहे पीछे पड़े रहते हो एक दूसरे के। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया अनुराग श्रीवास्तव, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया फिर तो, है ना? बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेते वक्त सारी चीजों पर ध्यान देना होता है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं और क्या नहीं होता। बेसिकली आप एक टेबल सी बना लेते हो, एक टेबल सी आपको बनानी होती है, उसमें आप सारे क्राइटेरिया लिख लेते हो। जैसे मान लीजिए एज दी गई है तो एज का क्राइटेरिया, है ना? 10th पास चाहिए तो 10th पास का क्राइटेरिया, ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएट में 50% से ज्यादा चाहिए तो वो क्राइटेरिया, मतलब जो जो क्राइटेरिया आपको दिया गया होगा, है ना, जो जो क्राइटेरिया दिया गया होगा वो क्राइटेरिया जो है वो आप लोग लिख लीजिए। जो जो क्राइटेरिया आपको दिया गया होगा वो क्राइटेरिया जो है वो लिख लीजिए, मतलब बेसिकली वो क्राइटेरिया लिख लीजिए, बात खत्म हो गई, है ना? सिंपल सी बात है। तो अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उस पर अगर मैं लेके चलूं तो जानकारी को ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको, उसके बाद आप लोग अपने आप करना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहेगा कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहा है भारत में विभिन्न दूतावास में दुभाषिया के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड निम्नलिखित है। दुभाषिया क्या होता है? दुभाषिया क्या होता है? ट्रांसलेटर, है ना? इंटरप्रेटर कह लीजिए, ट्रांसलेटर कह लीजिए, जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, स्पेनिश से इंग्लिश में करेगा, नेपाली से हिंदी में करेगा, चाइनीज से हिंदी में करेगा, मतलब जो दुभाषिया होते हैं, इंटरप्रेटर मतलब दुभाषिया कहलाते हैं, ट्रांसलेटर भी कहलाते हैं, जिनका काम होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। अच्छा, एम्बेसीज में उनकी जरूरत क्यों होती है? अब भाई चाइना की एम्बेसी में जो काम कर रहे हैं वो चाइना से आके लोग काम कर रहे हैं। अब भारत से कोई कोई व्यक्ति चाइना की एम्बेसी में जाकर के बैठा हुआ है तो उसको तो चाइनीज समझ नहीं आती, आम नागरिक कोई गया या आम व्यक्ति कोई गया, तो वहां पर ट्रांसलेटर की नीड होती है कि भाई वो अपनी बात चाइना में समझाएगा, चाइनीज में समझाएगा, और मैं उस बात को ट्रांसलेट करके चाइनीज टू हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, बेसिकली इतना होता है, तो उसे दुभाषिया कहते हैं, उसे ट्रांसलेटर कहते हैं। बहुत अच्छी जॉब होती है ट्रांसलेटर की, बढ़िया सैलरी है, 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए भी सैलरी मिलती है ना? प्राइवेट में भी, सरकारी में नहीं, प्राइवेट में भी, है ना? मेरे एक है रिलेटिव में, मेरे जिया जी लगते हैं, स्पेनिश ट्रांसलेटर है वो, स्पेनिश टू हिंदी, स्पेनिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी स्पेनिश, मतलब और बढ़िया, मतलब 2 सवा 2 लाख रुपए सैलरी होगी उनकी, तो बढ़िया सैलरी होती है इसमें यार। ठीक है, चलिए,
तो यहाँ पर शुरुआत, अब चैप्टर पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहली शर्त, ये शर्तें दी गई है, ये क्या दी गई है, ये शर्त दी गई है। शर्त में क्या है, पहली शर्त है कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। मतलब जो भी इसमें अप्लाई करेगा, ठीक है, जो भी इसमें अप्लाई करेगा उन्हें स्नातक अर्थात उन्हें जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, सही है। दूसरा कह रहा है कि 7 मार्च 2006, मतलब एक जो है ना, हमेशा एक डेट जरूर दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक डेट जरूर दे रखी होती है, उस पर कंडीशन होती है एज की, को जो उसकी आयु है वो 23 वर्ष से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है, कह रहा है कि उम्मीदवार को उस विदेशी भाषा के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, है ना, मतलब विदेशी भाषा तो आनी ही चाहिए, है ना, विदेशी भाषा तो आनी ही चाहिए। उस विदेशी भाषा के अलावा, अविनाश वर्मा मैं परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा तेरे को, ठीक है। अमन खान 2-4 क्लासें बची है, प्यार से पढ़ ले यार, काय कोर्स हटवाना चाहता है अपना। श्रद्धा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, अगर आपका जन्मदिन है, और नहीं भी है तो इग्नोर करो इन लोगों को, है ना, पढ़ाई पर फोकस करो, इनके कमेंट्स के रिप्लाई मत दो, सही है। बेटा यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं है, ये कि जो आप सी आंसर दे रहे हो ना मुस्कान, ये ऑप्शन नहीं है, ये शर्तें हैं, ये चारों कंडीशन फॉलो करेगा एक इंसान तो उसका सिलेक्शन होगा। सुन लो, ये शर्तें हैं, मैंने कहा ना, अभी तुम्हें आंसर नहीं देने, पहले समझ लो, ABCD मत खेलो यार, ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं चल रहा है। चलो, तो कह रहा है कि उम्मीदवार को क्या होना चाहिए, उम्मीदवार को विदेशी भाषा के अलावा अंग्रेजी, हिंदी पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता होनी चाहिए, जिसके लिए उसने आवेदन किया है। मतलब जिस भी एम्बेसी के लिए आवेदन करेगा, उतनी उसको हिंदी चाहिए, उसको उतनी इंग्लिश चाहिए, उतनी उसको जो है क्या कहते हैं, भाई अविनाश वर्मा का नाम नोट कर लेना, इसका कोर्स डीएक्टिवेट करवा देना, इसको पढ़ने का मन नहीं है। कह रहा है कि उम्मीदवार के पास दिल्ली में किराए पर या खुद का आवास होना चाहिए, मतलब दिल्ली के अंदर या तो किराए पर होना चाहिए या खुद का होना चाहिए। सो ये सारी कंडीशंस जो है इसमें आपको दी गई है, ठीक है, ये सारी कंडीशंस जो है इसमें आपको दी गई है। अब कोई व्यक्ति जो ये सारी कंडीशंस फॉलो करेगा, वही उसका चयन होगा। उसका क्या होगा, उसका जो है वो चयन तभी होगा जब वो ये सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा। अगर वो इनमें से एक भी कंडीशन ऐसी होती है जिसको फॉलो नहीं करता है तो उसका चयन नहीं होगा, ठीक है, उसका चयन नहीं होगा, सही। इसके बाद दिया है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। कह रहा है पहला एक्सेप्शन है कि अगर डी कंडीशन पूरी ना हो रही हो, है ना, मतलब उम्मीदवार के पास दिल्ली में अपना या किराए का घर ना हो, तब तब लेकिन उसके पास या तो किराए पर या खुद का आवास एनसीटी दिल्ली में हो, तो उसका मामला विदेश सचिव को भेजा जाएगा। एनसीटी दिल्ली मतलब जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी हो गई, वहां पर उसका अपना घर हो या किराए का घर हो, तो उसका जो मतलब मामला है वो विदेश सचिव को भेजा जाएगा। मतलब देन लेट इट डिसाइडेड बाय द फॉरेन सेक्रेटरी कि उसका सिलेक्शन होना या नहीं होना, तो विदेश सचिव जो है वो डिसाइड करेगा कि उसको रखना है या नहीं रखना। दूसरी कंडीशन क्या है, क्या अगर बी वाली कंडीशन फॉलो ना हो रही हो, बी कंडीशन क्या थी, बी ये थी कि मतलब 7 मार्च 2006 को उसकी आयु 23 से 26 वर्ष ना हो, मान लो उसकी आयु 29 वर्ष हो। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में किसी व्यक्ति की आयु 29 वर्ष आ गई, ठीक है, क्या आ गई, 29 वर्ष आ गई, तो उसका जो है ना, उसके पास किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो ये 26 वर्ष वाली जो एक्सटेंशन है मिल जाएगी। हमेशा याद रखो, अपर एज में एक्सटेंशन मिलती है, लोअर में नहीं मिलती, ठीक है। तो ऐसा नहीं है 21 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएट कर ले तो भी रख लेंगे, नहीं, मिनिमम 23 तो चाहिए होगी। अपर एज में रिलैक्सेशन मिल जाती है कि 26 से ऊपर का हो गया लेकिन उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, तो उसका मामला पीए फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा जाएगा, पर्सनल सेक्रेटरी को भेजा जाएगा, पर्सनल असिस्टेंट यानी कि व्यक्तिगत सहायक विदेश सचिव को भेजा जाएगा। इसमें 4 और 2 6 कंडीशन आपकी दी गई है, ठीक है। और ये जो 6 कंडीशन है, इन 6 कंडीशन के बाद जो व्यक्ति है उसका जो चयन है वो होगा। कैसे, इन कंडीशंस की टेबल कुछ इस तरीके से बनती है, बनाना सीखो। जैसे पहली कंडीशन क्या दी गई थी कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, तो मैंने पहली कंडीशन यहाँ लिख दी, ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट में परसेंटेज दे देता तो मैं वो परसेंटेज भी मेंशन करता, नहीं दिए तो बात अलग है ना। कह रहा है 7 मार्च 2006 को उसकी आयु 23 से 26 वर्ष होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर दूसरी कंडीशन लिख दी कि 23 से 26 वर्ष चाहिए 7 मार्च 2006 को, ठीक है, 7 मार्च 2006 को। विशु पाठक, ये बात आप ना विक्रांत त्यागी सर से पूछना, वो ज्योग्राफिकल वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे, मुझे ज्योग्राफिकल वे में एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं रीजनिंग तौर पर ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ दोस्त, है ना। एनसीआर और एनसीटी क्या होते हैं, एनसीटी होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी और एनसीआर होता है नेशनल कैपिटल रीजन, है ना। टेरिटरी और रीजन में क्या अंतर होता है ये विक्रांत त्यागी सर बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, या नितिन सर क्योंकि वो पॉलिटी पढ़ाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उम्मीदवार को उस विदेशी भाषा के अलावा अंग्रेजी, हिंदी पढ़ने, लिखने, बोलने की क्षमता होनी चाहिए, तो मैंने कहा इंग्लिश, हिंदी और फॉरेन लैंग्वेज, तो पढ़ने लिखने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि ये सर ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसा कहां लिखा है बेटा, हिंदी में लिखा है ना, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट, इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। स्नातक का मतलब बच्चे ग्रेजुएट ही होता है ना, क्या होता है, ग्रेजुएट ही होता है। विष्णु वो टीचर है, वो भी ना मेरे, वो नहीं, वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है, मैं उनसे बोलूंगा अभी विक्रांत सर क्लास में आ जाओ, वो एकदम दौड़े चले आएंगे, नहीं ना, वो दूसरी क्लास ले रहे होंगे अपनी, ठीक है, तो उनकी जब क्लास होगी उनसे वहां पर पूछना आप। तो ये दूसरी तीसरी कंडीशन ये हो गई। कह रहा है उम्मीदवार के पास दिल्ली में किराए पर या खुद का अपना आवास होना चाहिए, मतलब एकोमोडेशन होनी चाहिए कहां पर, दिल्ली पर, चाहे खुद की हो चाहे किराए की हो, डजेंट मैटर। तो ये चारों कंडीशन मैंने यहां पर लिख दी, 1 2 3 4, ये चारों कंडीशन आपने भी लिख ली टेबल में, यस और नो एज इट इज, जैसे मैंने यहां लिखी है, हाँ या ना, सिर्फ होना है बेटा, इसमें और कुछ नहीं करना अपना। मैं 4 बार बोल चुका, ये चारों कंडीशन अपनी कॉपी में लिखो, अभी मैं समझा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है, अभी मैं समझा तो लेने दो इसमें करना क्या है। अभी मैंने ये बात बोली थी कि पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना लिखते रहो कॉपी में। ये चारों कंडीशन अपनी कॉपी में लिखो, ऐसे ही टेबल बनाओ जैसे ये बनी हुई है, ऐसे ही टेबल बनाओ जैसे ये बनी हुई है,
और इस टेबल को बना करके अपनी कॉपी में लिखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 कंडीशन दी गई थी, चारों को शॉर्ट में लिख दिया। यस और नो, लिख लिया? यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, लिख लिया तो बढ़िया है। अब देखो उसके बाद अपवाद थे, उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शन पहला दिया था कि पहले के आगे डी लिखा है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है डी वाली कंडीशन यदि फॉलो नहीं करती है तब। क्या? यदि डी वाली कंडीशन फॉलो नहीं करती है, मतलब चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन यानी कि ये, यानी कि उसके पास दिल्ली में अपना या किराए का घर नहीं है। यदि चौथी कंडीशन फॉलो नहीं करती है तब, तो यानी कि ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है तब उसके पास या तो किराए पर या खुद का आवास एनसीटी दिल्ली में होना चाहिए, तो मामला विदेश सचिव को भेजेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तब, लेकिन एनसीटी में उसका घर है, तो रेफर हम कर देंगे किसको? फॉरेन सेक्रेटरी को। तब हम रेफर कर देंगे केस किसको? फॉरेन सेक्रेटरी को। तो फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति को रखना या नहीं रखना। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कह रहा है, दूसरी कंडीशन है बी में, अगर बी में मतलब ये एक्सेप्शन लग जाए, यानी कि उसकी उम्र ज्यादा हो जाए लेकिन उसके पास किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, बट उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, तो उसका मामला जो है वो पीए फॉरेन सेक्रेटरी को रेफर कर देंगे। ये कंप्लीट टेबल कुछ इस तरह से बनेगी, एक बार टेबल आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, राजेश देवानगन, कुछ देर अपनी कमेंट्स को ऑफ रख करके समझ लो, जो मैं समझा रहा हूँ सब समझ आ जाएगा। टेबल डन। तो अब इस पर क्वेश्चन, ये कंडीशंस देगा वो एक पेज पर, बड़ी सी कंडीशंस दे देगा, पहले ये 4 कंडीशन, फिर उसके बाद ये 2 कंडीशन, है ना, और देन ये क्वेश्चन आपके सामने रख देगा ये वाला, और कहेगा आंसर इट। खुद से क्वेश्चन करने की ट्राई करो कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। कंडीशन आप समझ सकते हो, समझ चुके हो क्या क्या चाहिए। कह रहा है श्वेता सिंह एक हिंदी ऑनर्स हिंदू कॉलेज दिल्ली से स्नातक है, यानी कि उसकी पहली कंडीशन पूरी हो गई होगी। पहली कंडीशन यही थी ना, स्नातक होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी? स्नातक होनी चाहिए, तो यानी कि पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी सर 7 मार्च 2006 को 23 साल की हो जाए। 9 जनवरी 2006 को ही 23 साल की हो गई वो, तो यानी कि दूसरी कंडीशन भी सेम हो गई, दूसरी कंडीशन भी जो है वो सही हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी जो है उसकी सही हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि उसके पास दिल्ली के विकासपुरी में अपना घर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिल्ली के विकासपुरी में अपना घर होना चाहिए। तो यार देखो ध्यान से, तीसरी कंडीशन भी मतलब दिल्ली में उसका घर होना चाहिए, तो विकासपुरी में उसका घर है, तो तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर गई। क्या कर गई? तीसरी कंडीशन जो है वो भी उसकी फॉलो कर गई। देन कह रहा है कि वह अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच को समान रूप से अच्छी तरह से बोल, लिख और पढ़ सकती है। हिंदी इंग्लिश तो चाहिए थी, लेकिन एक लैंग्वेज और चाहिए थी, कौन सी है? फ्रेंच है। तो यानी कि उसकी चौथी कंडीशन भी पूरी, मतलब सारी कंडीशन पूरी हो रही है। अब क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है, हो सकता है आपको नहीं कंडीशंस दिखी हो, बट यहां दिख जाएगी। यहां अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो यू कैन ऑब्जर्व द कंडीशंस गाइस। यहां तुम कंडीशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। यहां तुम क्या कर सकते हो? यहां तुम कंडीशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? देखो, कह रहा है कि श्वेता सिंह एक हिंदी ऑनर्स हिंदू कॉलेज दिल्ली से स्नातक है। क्या है? स्नातक। तो भैया पहली कंडीशन पूरी हो गई, पहली कंडीशन पूरी हो गई, कोई बात नहीं, वो मैंने लिख दिया है, आगे पीछे नहीं होगा। कह रहा है हाल ही में उसने 9 जनवरी 2006 को अपना 23वां जन्मदिन मनाया। अब यानी कि वो 9 जनवरी 2006 को 23 साल की हो गई, तो जब वो 9 जनवरी 2023 को 23 साल की हो चुकी है, 9 जनवरी 2006 को 23 साल की हो चुकी है, तो मार्च तक 23 साल 2 महीने की हो गई। कितनी हो गई? 23 साल 2 महीने की हो गई। सही है। फिर कह रहा है कि उसके पास दिल्ली के विकासपुरी में अपना घर है, तो यानी कि एकोमोडेशन का जुगाड़ हो गया, उसका रहने की जगह हो गई, अपना ही घर है, किराए की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, दादा दादी के साथ रह सकती थी, कहीं भी मतलब एकोमोडेशन चाहिए बेसिकली उसे। कह रहा है अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी और फॉरेन लैंग्वेज में कौन सी आ गई? फ्रेंच आ गई। बोल, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, तीनों चीज चाहिए, बोलना, पढ़ना और लिखना, है ना, बोल भी सकती है, लिख भी सकती है और पढ़ भी सकती है। तो जब सारी कंडीशन उसकी पूरी हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा? यदि चयनित होना है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। पूरा लिखना ही नहीं था भाई, नोट्स मत बनाओ, अभी नोट्स बाद में बनाना, हाथों हाथ नोट्स बनाने का टाइम थोड़ी ना, इतना सारा कैसे लिख लोगे नोट्स पे। अभी तो बस जो मैंने कहा था टेबल बनानी है, वो टेबल बनानी चाहिए थी आपको, टेबल बना रखी है, बात खत्म। तो क्वेश्चन देखो, उस टेबल के हिसाब से आंसर कर दो, बात खत्म हो गई। कि गलत है या सही है, मतलब क्या कंडीशन होगी। ये ऑप्शन से यहाँ पर दिया है ना कि यदि विषय विदेश सचिव को भेजा जाए, यदि पीए विदेश सचिव को भेजा जाए, यदि चयनित होना, यदि डेटा पर्याप्त या यदि चयनित नहीं होना है, तो ये तो सारी कंडीशंस दी गई है ना आपको। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर इसका सही आ रहा है। इसके नोट्स कैसे बनाएं? इसके नोट्स बेटा ऐसे ही बनेंगे, बाद में बनाना, अभी तो नहीं बनेंगे। इसके नोट्स ऐसे बनेंगे, पहले तो आप ये लिखोगे क्या जानकारी दी गई है, देन उसके बाद आप ये कंडीशंस लिखोगे, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। फिर उसके बाद ये आप एक्सेप्शन लिखोगे, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। देन उसके बाद आप ये टेबल बनाओगे एक फाइनल, और उसके बाद ये क्वेश्चन लिखोगे और उसका आंसर टिक कर दोगे कि चयनित होना या नहीं होना। ठीक है, ऑप्शन इंग्लिश वाले यहाँ पर एक बार याद देख लो, ये लिखा है। पहला ऑप्शन है इफ इट टू बी रेफर टू फॉरेन सेक्रेटरी, दूसरा ऑप्शन है इफ इट रेफर टू बी पीए फॉरेन सेक्रेटरी, तीसरा ऑप्शन है इफ इट टू बी सिलेक्टेड, चौथा ऑप्शन है इफ डेटा इज इनएडिक्वेट और इफ नॉट टू बी सिलेक्टेड। लिख लो, ये 4 ऑप्शन सेम रहेंगे, ऑप्शन नहीं बदलेंगे।
ठीक है, ये चारों ऑप्शन सेम रहेंगे, ऑप्शन नहीं बदलेंगे। अमन अब तो हो गया ये वाला क्वेश्चन बेटा, अब अगले क्वेश्चन पर ही फिर बता पाऊंगा, नहीं 24 मिनट का फिर से तो रिपीट नहीं हो पाएगा दोस्त, माफी चाहूंगा दोस्त, प्लीज अमन, सॉरी यार, अगले क्वेश्चन पे बता दूंगा कैसे कर रहे हो। हाँ सर, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको ऐसा थोड़ी ना कि एग्जाम में लेकर के बैठने हैं, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं थोड़ी है ये, बस ये है कि अपनी तसल्ली के लिए होते हैं नोट्स तो, कि यार हाँ हमने कुछ पढ़ा है, अगर हम कभी भूल गए तो रिवाइज कर लेंगे। टेबल से कैसे रिवाइज कर लोगे? अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं होगा टेबल से रिवाइज कर लोगे? मेरे हिसाब से तो टेबल से नहीं कर पाओगे रिवाइज, सिर्फ टेबल से तो रिवाइज नहीं हो पाएगा अगर क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं होगा तो। भाई विष्णु पाठक पता कुछ नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मेरे साथ हो गया ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वही क्वेश्चन आ गए जो मैंने क्लास में कराए थे। बनाया था जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था बच्चे इस टेबल को बना लो, इस टेबल को बना लो, तो ये टेबल आपने बनाया था नहीं बनाया था, बस मुझे ये बता दो आप। जिस भी नालायक इंसान ने ये टेबल नहीं बनाया ना, वो टेबल बना लो यार एक बार। ये 4 कंडीशन है, वो चारों कंडीशन कैसे कैसे काम करती है ना? और नहीं बनाया है तो बिल्कुल 10 मिनट शांत बैठे रहो, जब अगला क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा क्या हुआ है, ठीक है? अगर आपने ये टेबल नहीं बनाया है तो अब आप 10 मिनट बिल्कुल शांत रहिए, जब हम अगली टेबल बनाएंगे, मतलब बिल्कुल नया जब क्वेश्चन करेंगे बेसिक से शुरुआत से, तब समझ आएगा। तो 10 मिनट अब आप शांत बैठिए दोस्त, मजबूरी है आपकी, क्या कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर कंडीशंस पढ़ते हैं, पहली कंडीशन दी गई है क्या, कि मिस अनु हिंदी, अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषा बोलना, लिखना और पढ़ना जानती है। तो हिंदी, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज बोलना, लिखना, पढ़ना जानती है, यानी कि ये ठीक है, सही है। फिर उसके बाद है वह कंप्यूटर भी चलाना जानती है। कंप्यूटर की तो हमें जरूरत ही नहीं है, छोड़िए। कह रहा है उन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद जीएनआईटी क्या है, जीएनआईटी क्या होता है, कंप्यूटर में डिप्लोमा होता है, तो ये तो ठीक है। वे अपने आवास के लिए दिल्ली में घर की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट एज? एज तो दी नहीं गई है, एज है ही नहीं, डेटा इनएडिक्वेट है ना, आंकड़े क्या है, पर्याप्त ही नहीं है, आंकड़े जो है वो पर्याप्त है ही नहीं, तो डेटा अपर्याप्त है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डेटा इनएडिक्वेट। अच्छा, विदेश सचिव को कब भेजोगे? विदेश सचिव को जब भेजोगे जब ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, जब ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, मतलब जब ये कंडीशन गलत होगी तभी तो विदेश सचिव को भेजोगे, है ना? यहां तो ये कंडीशन दी ही नहीं गई है, अब जो कंडीशन दी ही नहीं गई है तो उसमें क्या कहोगे, डेटा पर्याप्त है। भाई तुमने ड्राइवर बुलाया, तुम ये कह रहे हो कि ड्राइवर को 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसने ट्रक चलाया हो तो हम रख लेंगे। अब वो कह रहा है भैया मुझे तो ड्राइवरी ही नहीं आती, तो क्या करोगे रख करके? ये तो कहोगे तेरे तो डेटा ही अपर्याप्त है, तेरे तो आंकड़े ही सही नहीं है, जल घर जा, ठीक है। चलो इसका ये बनाओ, हर क्वेश्चन में यही कंडीशन रहती है, 5 क्वेश्चन आते हैं कंडीशन पर आधारित, 3 से 5 क्वेश्चन, मतलब जितने आएंगे उतने क्वेश्चन बदलेगा, कंडीशन बदलेंगी, कंडीशन बदलेगा तो क्वेश्चंस बदलेंगे। अविनाश, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कंडीशन अगली पढ़ते हैं। कह रहा है कि पिंकी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है। अब उसने कहीं से भी किया हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये चाहिए कि वो स्नातक हो, जो भी कैंडिडेट हमारे पास है वो स्नातक हो, तो ग्रेजुएट है, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है उसकी जन्म तिथि 9 नवंबर 1979 है, मतलब ये मान लो। अब ये बताओ 9 नवंबर मतलब 11 1979 से वो 7 मार्च यानी कि 7/3/2006 तक कितने वर्ष की हो जाएगी, इनका एज बताओ कितनी होगी। जब ये एज निकालनी हो तो 1 साल पीछे पे निकालो, मतलब कहने का अर्थ क्या है, आप जो है ना 9/11/2005 पर एज निकाल लो, 9/11/2005 में से 9/11/1979 घटा दो, 15 में 9 गए 6 बचे, यहाँ पर हो गया 9 में 7 गए 2 बचे, यानी कि देखो 26 वर्ष की वो कब हो गई, 26 वर्ष की वो 2005 नवंबर में हो गई। हमें तो कब तक चाहिए थी, मार्च 2006 तक, तो यानी कि वो तो नवंबर में हो गई ना 26 साल की, तो अब तो उसकी उम्र 26 प्लस है। कितनी है, 26 प्लस एज है उसकी, कितनी है 26 प्लस एज है। कितनी एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 26 वर्ष 5 महीना उसकी उम्र है। कितनी उम्र है उसकी, 26 वर्ष 5 महीना। और जब 26 वर्ष 5 महीना उम्र है तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसको बोला गया था बेसिकली स्ट्रिक्टली कि 26 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। और हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश बोलना, लिखना और पढ़ना जानती है, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश बोलना, लिखना, पढ़ना वो जानती है, ठीक है। तो एनसीटी दिल्ली गाजियाबाद में उसका एक घर है, ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन भी फॉलो नहीं करी, है ना। तो अच्छा गाजियाबाद में घर है, उसके दादा का एनसीटी दिल्ली गाजियाबाद में घर है, यानी कि ये कंडीशन उसकी पूरी है। वह दिल्ली में नौकरी के लिए अपने दादा के साथ रह सकती है, तो ये भी हटा दीजिए। बट क्या उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, बट क्या उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, यहाँ पर देखो
बी ऑप्शन तब होता सही जब उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया होता। पूरी कंडीशन में कहीं पोस्ट ग्रेजुएट किया है? जानवी, आर्यन, श्रद्धा, बताओ भाई, क्या उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है? नहीं किया। और जब उसने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया तो यानी कि ये कंडीशन भी फॉलो नहीं हुई और ये भी नहीं हुई, और चारों में से कोई भी कंडीशन ऐसी हो जब वो फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, तो आंसर आएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि डेटा अपर्याप्त या चयनित नहीं होना है तो इसका चयन नहीं होना है, इसका चयन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डेटा तो दे रखा है, उम्र दे रखी है, लेकिन उम्र ज्यादा दे रखी है, ज्यादा दे रखी है मतलब चयन नहीं होना। ठीक है, चलिए, तो इस पर आधारित 3 क्वेश्चन थे। अब अगली कंडीशन देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो अलग है। इस क्वेश्चन में नई टेबल बनेगी, जिसकी टेबल बनानी जिसको नहीं भी आई थी वो अब यहाँ पर दोबारा से देखेंगे। ठीक है, जिसको टेबल बनानी नहीं आई थी, कौन कौन थे जिसको टेबल बनानी नहीं आई थी, बता दो एक बार जरा जल्दी से। वो यहाँ पर फिर समझेंगे तो यहाँ पर समझ में आ जाएगी उनको, कौन कौन थे एक बार बताओ। अच्छा, ठीक है, नहीं तो सबसे, ताकि टेबल पर फोकस हो सके। सिर्फ अगम को नहीं आई थी, बाकी सबको आ गई थी, फिर बाकी सब बीच में मत पूछ लेना ये बात कि सर हमको समझ नहीं आई, क्योंकि अगम ने कहा है बस कि मुझे नहीं आई है, इसका मतलब है बाकी सबको आ गई है। ठीक है, इसका मतलब है बाकी सबको आ गई है, इसका मतलब है बाकी सबको आ गई है। ठीक है, चलो, है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहा है कि ग्रामीण बैंक द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए फार्मर्स को 10 लाख की अग्रिम राशि देने की शर्त इस प्रकार है। मतलब एक भाई अपना किसान भाई गया, एक अपना किसान भाई गया, बोला जी 10 लाख का लोन चाहिए, बोला जी 10 लाख का लोन चाहिए। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि देखो जी तुम मेरी बुआ के लड़के तो हो नहीं, है ना, कि मैं पैसा उठाऊं और तुम्हें दे दूं। नहीं तुम नहीं हो यार, तुम लोग तो बाद में आए हो, इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ, आधे घंटे बाद रिप्लाई कर देते और 2-4 मिनट बाद कर देते, तब तक मैं क्लास खत्म करके चला जाता, सो गए थे तुम। तो किसान भाई अपना गया बैंक में, बोला कि जी मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो मैनेजर बोला, देख तू मेरी बुआ का लड़का तो है नहीं, ये मैं तुझे पैसा दे दूं, और मैं तो अपनी बुआ के लड़के को तो बिल्कुल भी ना दूं, तो तुझे कैसे दे दूं। तो बोला जी मेरी कुछ शर्तें हैं, उसे पूरा कर देगा तो मैं तुझे लोन दे दूंगा, है ना। अब बैंक में जब आप लोन लेने जाते हो तो कुछ कंडीशंस होती है नहीं होती है, बिना कंडीशन के तो लोन मिल नहीं जाता। भाई तुम्हारी तनख्वाह होनी चाहिए, है ना, तुम्हारे पास पैसा आ रहा होगा तभी तो तुम पैसा वापस करोगे, नहीं तो तुम तो लोन डुबो दोगे, एनपीए बना दोगे, है ना, नॉन परफॉर्मिंग असेट बना दोगे, जैसे तुम हो एनपीए, तुम लोग में से मैक्सिमम एनपीए ही हो, अपने लिए, घर वालों के लिए, हमारे लिए भी। ठीक है, व्हाट इज एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो परफॉर्म करते ही नहीं है। तुम में से बहुत सारे हो जो एनपीए हो। ठीक है, चलो, तो बात समझ में आ गई कि इसमें कंडीशन क्या क्या है। इसमें इतना तो पता चल गया ना, इस क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, इसमें वो ये पूछना चाह रहा है कि 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। अब लोन चाहिए तो लोन के लिए कुछ कंडीशंस है, अब लोन चाहिए तो लोन के लिए कुछ कंडीशंस है। अब वो कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। जैसे पहली कंडीशन है, पहली शर्त है, पहली शर्त क्या है, टेबल बनाना तुम साथ साथ, तुम साथ साथ टेबल बनाना। क्या बनाना? तुम साथ साथ टेबल बनाना। सही है, विष्णु पाठक की बात मैंने तुम्हें बोली, तुम्हारे लिए बोली थी, मतलब कह रहा है कि कम से कम 5 एकड़ खेती योग्य भूमि हो, है ना। लोन जब मांगने गए किसान भाई तो मैनेजर साहब ने कहा कितनी खेती है तुम पे? बोला जी मुझ पे 80 एकड़ की खेती है। बोले जी लोन तुम तो बैंक का खरीद लोगे, है तुम्हें लोन की क्या जरूरत है, तुम बैंक खरीद के ले जाओ। तो बोला कि जी मुझ पे 4 एकड़ है। तो बैंक मैनेजर ने कहा जी तुम्हें हम नहीं दे सकते लोन, हम तो 5 एकड़ खेती चाहिए। तो कम से कम 5 एकड़ खेती योग्य भूमि हो, है ना। भूमि तुम पे 100 एकड़ है पर तुम खेती 1 एकड़ में भी नहीं कर रहे तो भी लोन नहीं मिलेगा, साफ मेंशन है 5 एकड़ खेती योग्य भूमि, है ना, जो कल्टिवेबल लैंड होता है उसकी बात हो रही है। दूसरी कंडीशन है कम से कम 8 लाख की संपादिक उत्पादन करने में सक्षम हो। अब 8 लाख का संपादिक उत्पादन क्या है? खेती योग्य भूमि तो 5 एकड़ है तुम्हारे पास, पर उस पर खेती जो है वो तुम लाख रुपए की भी नहीं कर पा रहे साल भर में, है ना, कि मटर लगा के छोड़ दी और बस एक ही फसल करके मटर जो है वो निपटा दी, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम 8 लाख रुपए साल भर की तुम्हारी कमाई हो रही हो। कितनी हो रही हो? 8 लाख रुपए की साल भर की तुम्हारी कमाई हो रही हो। तीसरी कंडीशन है 1/12/2005 को, मतलब 1 दिसंबर 2005 को 50 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, मतलब 51 साल के ना हो आप, 50 साल के होने चाहिए 1 दिसंबर 2012 तक। ठीक है, 1 दिसंबर 2012 तक। बैंक से कोई बकाया ऋण ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि आपने बैंक से पहले ही कोई लोन ले रखा है फिर लोन लेने आ गए, नहीं, अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। चौथा और पांचवा, सॉरी, पंचायत प्रधान से एक सिफारिश पत्र का उत्पादन करने में सक्षम हो। भाई आपका पंचायत का जो प्रधान है वो लिख करके दे कि हाँ जी ये व्यक्ति सही है, ये लोन वापस चुका देगा। पता चले जब तुम्हारे प्रधान ही तुम पे भरोसा नहीं कर पा रहे, तुम्हारे घर वाले तुम पे भरोसा नहीं कर पा रहे, तो बैंक कैसे भरोसा करेगा। तो जी ये 5 कंडीशंस जो भी व्यक्ति फॉलो करेगा, ये 5 कंडीशन जो भी व्यक्ति फॉलो करेगा उसको जो है लोन डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब वही चीज इन 5 में से कोई ऐसी कंडीशन जो फॉलो नहीं करे तब क्या करेंगे? तो शर्त वही, क्या आपको अपवाद दिया गया है। जैसे मान लीजिए पहला अपवाद है, यदि पहली कंडीशन फॉलो ना करे, मतलब उसके पास 5 एकड़ खेती योग्य भूमि ना हो, मान लो 4 एकड़ हो, 3 एकड़ हो, तब लेकिन जमीन के प्रत्येक टुकड़े में एक से अधिक फसल करने की खेती करने में सक्षम हो, तो मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाए। मतलब जो है वो खेती एक से अधिक खेती कर सकता है, जैसे गेहूं और चावल उगा दिए या गन्ना और मटर उगा दी, है ना, तो उम्मीद है कि हाँ ये पैसा लौटा देगा। एक से अधिक खेती कर रहा हो, 4 एकड़ खेती है लेकिन कर रहा हो 2 फसल कम से कम। अगर चौथी कंडीशन पूरी ना हो, चौथी क्या है, मतलब उसके पास बैंक से कोई ऋण बचा हो, मतलब उससे बैंक का कोई लोन चल रहा हो, पुराना लोन,
लेकिन उसके पास कम से कम 4 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट है, एफडी बनवा रखा है उसने बैंक में, तो महाप्रबंधक को भेज देंगे, महाप्रबंधक डिसाइड करेगा लोन देना है या नहीं देना। ठीक है, चलो, तो महाप्रबंधक डिसाइड करेगा लोन देना है या नहीं देना। सही है। इसका मतलब तुम कुछ करने लायक हो नहीं, तो तुम्हें बैंक वैसे भी लोन नहीं देगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी, कंडीशंस के हिसाब से आप जो है, आपने जो है बना लिया होगा। इसमें 2005 का क्राइटेरिया क्यों है, वो क्वेश्चन में जो भी दे सकता है, वो क्वेश्चन में देगा, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो क्वेश्चन में कोई भी क्राइटेरिया दे सकता है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पर्सन अगर खुद प्रधान है और वो 10 लाख रुपए का लोन लेने जा रहा है, तो उसकी प्रधानी बेकार है, उसे प्रधानी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल तुम्हारी तरह एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट है, यानी कि उसका इस दुनिया में रहना मतलब बोझ है। ठीक है, सही बात है। तो ये कंडीशंस के हिसाब से टेबल बना लिया आप सबने, यस और नो, जिनसे नहीं बनी थी, है ना, देवागन, अमन, अब टेबल बन गई। प्रतेश कुमार, मेरी बात नहीं हो पाती है भाई किसी से भी, तो मुझे पता नहीं अभी, है ना, वैसे अप्रैल के आसपास होगा एग्जाम एनटीपीसी का, बाकी नंबर मेरे पास है नहीं। रेल मंत्री कुमार, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, कम से कम दूसरों को पढ़ लेने दो। ये समझ में आ गई नहीं आ गई, अमन खान दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, तुम मोदी जी से बात कर लेना। ठीक है, कमेंट्स में तुम्हारी इधर उधर की राजनीतियां चलती रहती हैं, राजनीतियों से सिलेक्शन नहीं होता, उस दिन भी समझाई थी। जिंदगी में पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, बात तुम्हें समझ नहीं आई, उस दिन समझाई थी मैंने। खैर कोई बात नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। चलो, टेबल बन गई होगी, आई होप सो आप सबकी, नहीं बनी है तो बना लीजिए, और बन गई है तो बढ़िया है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है कि इफ द एडवांस मतलब लोन जो है दे दिया नहीं दिया जाए, पहला, है ना, या डेटा पर्याप्त नहीं है। दूसरा है केस को जनरल मैनेजर को रेफर किया जाए, महाप्रबंधक को मतलब। तीसरा है एडवांस दे दिया जाए, मतलब लोन दे दिया जाए। चौथा है केस को जो है चेयरमैन को भेजा जाए। ये 4 ऑप्शंस है, बताएं इसका आंसर जल्दी से। कोई बात नहीं प्रतेश, अब सॉरी का कमेंट मत करो बार बार, पढ़ लो यार, पढ़ने के लिए कह रहा हूं मैं। ध्यान से पढ़े नहीं पूरे। पहली कंडीशन है कि पवन मोहंती ने पंचायत, पंचायत हो गया ये, पंचायत की जगह, है ना, ये पंचायत है, पंचायत हो गया, पंचायत प्रधान से एक सिफारिश पत्र प्राप्त किया। ये पंचायत होगा, पंचायत हो गया, हिंदी गलत हो गई इसकी, है ना, पंचायत प्रधान से सिफारिश पत्र प्राप्त किया। तो पंचायत प्रधान से सिफारिश पत्र प्राप्त किया, यानी कि ठीक है, कह रहा है कि उसके पास 7 एकड़ खेती योग्य जमीन है, तो यानी कि 5 चाहिए थी, 7 है, तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर गई। कह रहा है 8 लाख रुपए का उत्पादन कर सकता है, तो यानी कि ये भी ठीक है ना। उसके पास बैंक से कोई बकाया ऋण नहीं है, मतलब ये भी सही है। अभी तक तो हमें लग रहा है लोन दे देना चाहिए, है ना, अभी तक तो सबको यही लग रहा होगा लोन दे देना चाहिए, क्योंकि कंडीशन यही थी, है ना, डी ऑप्शन में यही तो क्या। और भाई साहब एज का क्या करना है, एज भी तो मैटर करती है ना, एज मैटर नहीं कर रही क्या, एज भी तो देखनी है। 4 जुलाई 1955, यानी कि 4/7/1955, और हमें चाहिए कब, अगर हम 4/7/2005 तक एज निकालें, तो भैया 2005 में वो हो गया 50 वर्ष का, है ना, कब हो गया 50 वर्ष का, 4 जुलाई को, और यानी कि 1 दिसंबर 2005 को वो होगा कितने वर्ष का, 50 वर्ष। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 वर्ष 5 महीने का। अब क्योंकि 5 वर्ष 5 महीने का हो गया, तो इसकी उम्र तो ज्यादा हो गई, 50 साल से ज्यादा हो गई ना। ठीक है, देखो ना, साफ साफ कह रहा है, ही वॉज बॉर्न इन 4 जुलाई 1955, ही वॉज बॉर्न इन 4 जुलाई 1955, सो एज इज ओवर 50, एज इज मोर देन 50। तो जब उम्र ज्यादा हो गई, तो लोन तो देने का सवाल ही नहीं उठता। 50 प्लस का हो गया, कितने का हो गया, 50 प्लस का, तो 50 प्लस का हो गया, तो यानी कि उम्र का सवाल ही नहीं उठता, और जब उम्र का सवाल ही नहीं उठता, तो लोन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने उम्र पर ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने गलती की होगी, उनका आंसर सी आ रहा है, जिन्होंने उम्र पर ध्यान दिया उनका आंसर ए आ रहा है, मतलब इसको लोन नहीं मिलेगा, इसको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और है, देख लीजिए। की उम्र 50 से कम होगी,
मैच कर लेना। पंचायत प्रधान से सिफारिश पत्र प्राप्त किया, तो ये भी ठीक है। उसके पास 4 एकड़ खेती योग्य जमीन है जिसमें प्रत्येक 2 हिस्से में फसल होती है, तो 2 फसल होती है, इसका मतलब ये कंडीशन तो फॉलो नहीं हुई, पर ये हो गई। इसका मतलब ऊपर वाली कंडीशन तो फॉलो हो गई, है ना, ये हो गई। कह रहा है भाई 8 लाख रुपए कर सकता है, तो ये भी ठीक है। उसके पास कोई बकाया ऋण नहीं है, तो ये भी ठीक है। भाई ये चारों तो वैसे ही सही है। ये वाली कंडीशन गलत थी, जब तक गलत थी तब तक ए ऑप्शन था, लेकिन जैसे ये सही हो गई तो ए ऑप्शन हट गया, चेयरमैन वाला सही हो गया, है ना। चेयरमैन वाला क्या हो गया, सही हो गया। तो चेयरमैन वाला ऑप्शन नंबर डी था, कहाँ गया, ये रहा। तो बैंक जो है अध्यक्ष को भेज दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। रेफर टू द चेयरमैन। मीनाक्षी और प्रीति ध्यान दो चीजों पर, है ना, कि रेफर कहाँ करना है, कैसे करना है। चलो जी, कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल आज का सेशन इतना ही रखते हैं। सो डिसीजन मेकिंग इज व्हाट अबाउट टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज टू व्हाट अबाउट टू मेक अ डिसीजन ऑन सम बेस्ड क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया पर आधारित कुछ आपको निर्णय लेने हैं, और बस वो निर्णय बहुत ध्यान से लेने हैं। गलत निर्णय मतलब क्वेश्चन गलत।